दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवर्स और बिल्डिंग के लेआउट के बारे में कुछ थोड़ा सा क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारे एक दोस्त है फ़याज़ खान साहब। अभी 1 घंटा पहले उन्होंने एक कमेंट्स किया, डियर सर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस सर। इफ़ यू रिमेंबर यू रिमेन द क्लास ऑफ लेआउट इन AutoCAD, यू टोल्ड अस दैट यू डू दैट क्लास आल्सो, दैट हाउ टू टेक द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ड्राइंग, प्लीज़ इफ़ यू फील फ्री। मेरे ख्याल से इनके कहने का मकसद ये है कि AutoCAD से जो बिल्डिंग की ड्राइंग है, इसे ये स्ट्रक्चर प्लान है, इसको AutoCAD से कैसे निकालते हैं और मौके पर स्टेक आउट कैसे करते हैं। तो देखें, उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं कि ड्राइंग जब आपको दी जाती है, तो मैं आपको अगर थोड़ा बेसिक से क्लियर कर दूँ कि जब भी बिल्डिंग के लिए कोई सर्वेयर जाता है इंटरव्यू के लिए, तो उसको सबसे पहले यही पूछते हैं कि जब कोऑर्डिनेट पे काम कर लोगे, तो वो कहता है जी हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पे ये कहने के बाद कहते हैं ठीक है जी आप चलें, ये टोटल स्टेशन, ये ले आदमी और ये ले ड्राइंग। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह की ड्राइंग होगी आपके पास। ठीक है, इसमें वो ड्राइंग 2 हिस्सों में मुश्तमिल होती है। एक ड्राइंग का लेआउट प्लान होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर प्लान। ठीक है, जिसको अरबी में बोलते हैं मुखत्तत ममारी। और एक उसका होता है स्ट्रक्चर प्लान। ठीक है, जिसको अरबी में बोलते हैं मुखत्तत इंशाई। असल में जो सर्वेयर को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो स्ट्रक्चर प्लान ही चाहिए होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर प्लान किस शक्ल में होगा मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। वो स्ट्रक्चर प्लान असल में उसमें होता क्या है, उसमें जो कॉलम का लेआउट होता है, जो कॉलम की एक्सीवेशन होती है, ठीक है, उन सब के मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो हमको एक सर्वेयर को चाहिए होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आदमी या कोई सर्वेयर को स्टार्ट से काम करता है ना, तो उसको हर चीज़ का पता होता है कि मेरे पॉइंट्स कहाँ लगे हुए हैं, मेरी ड्राइंग क्या है, ठीक है, मेरे कंट्रोल पॉइंट कहाँ है। और जब रनिंग प्रोजेक्ट में कोई आदमी या कोई सर्वेयर एज ए जॉब के लिए जाता है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि उसको कुछ चीज़ों का पता नहीं होता कि भाई मैंने करना क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपने करना क्या है, आप करेंगे क्या। तो एक बात याद रखिए, कोई भी बिल्डिंग का कोई भी काम हो, चाहे वो किसी प्लाजा की शक्ल में हो, कोई मॉल की शक्ल में हो, कोई फैक्ट्री की शक्ल में हो, उसमें 2 प्लान तो कंफर्म होते हैं। एक होता है बिल्डिंग का लेआउट प्लान, जिसमें बिल्डिंग की सारी डायमेंशन दी होती है, कहाँ उसका कमरा है, क्या चीज़ है। एक होता है उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर प्लान। ठीक है, तो हमको जो चाहिए, हमको असल में सर्वेयर को स्ट्रक्चर प्लान चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर प्लान के बाद उसको AutoCAD भी यूज़ करना आता हो। ठीक है, खाली स्ट्रक्चर प्लान से काम नहीं चलेगा कि आप स्ट्रक्चर प्लान की फाइल ले लें और कहें जी ठीक है मैं काम कर लूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्डिंग प्लान क्या है और स्ट्रक्चर प्लान क्या होता है। देखें, ये जो चीज़ है इसमें, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर प्लान है। ठीक है, ये इसमें आपको एक रेड पीले कलर की लाइन रेक्टेंगल नज़र आ रही है। ठीक है, एक इसमें जामनी कलर के, उसमें ये कॉलम है। असल में इस स्ट्रक्चर प्लान का मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि जो पीले कलर की है, ठीक है, यहाँ पे इतनी हमारी एक्सीवेशन होगी। एक्सीवेशन होने के बाद इससे मुमकिन है 10 सेंटी कंक्रीट हो या 15 सेंटी कंक्रीट हो। 15 सेंटी कंक्रीट होने के बाद फिर ये जो लाइन है, रेक्टेंगल है, जिसको हम जामनी कलर को मैं उर्दू में बताऊँ कि ये वहाँ पे जो हदीद का है, जिसको आप खरसाना मुसल्ला कहते हैं। ठीक है, हदीद के साथ जो उसका जो हदीद वगैरह बांध के, ठीक है, उसी कंक्रीट होगी। ये मुमकिन है 48 सेंटी हो। ठीक है, मैं वैसे आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। उसके बाद ये आपका फाइनल कॉलम वहाँ से ऊपर को उठेगा, जिसके ऊपर आपकी जो है ना सारी टाइम है, जो सारी छत आएगी। ठीक है, तो ये सारी उन्होंने दी हुई है। तो ये साथ में जो उसके आपको नज़र आ रहे हैं A B C, ठीक है, 1 2, ये उसके एक्सिस है। असल में हमको यही चाहिए होते हैं। ये सारे का सारा ब्लॉक की शक्ल में होता है, तो इसको आप एक्सक्लूड कर लें। ठीक है, अब अभी अभी हमने करना क्या है कि इस प्लान को जहाँ पे हमने ड्रा करना है ना, उसके आपको 4 पॉइंट कन्फर्म होने चाहिए कि 4 पॉइंट कहाँ है। ठीक है, अगर आप नया सर्वे कर रहे हैं, नई बिल्डिंग का लेआउट कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ये 4 पॉइंट आपने खुद लगाने होंगे। ठीक है, वो खुद कैसे लगाएंगे, हो सकता है कि आपको दो कंट्रोल पॉइंट हो, वो आपके काम से कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 500 मीटर 600 मीटर दूर हो। ठीक है, तो वहाँ से शिफ्ट करने के बाद जब अपने काम के नज़दीक लेके आएंगे, ठीक है, तो उनमें कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म बात है कि कोऑर्डिनेट जब आप वहाँ से शिफ्ट करेंगे रिसेक्शन से या ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट से या जीपीएस से आप पॉइंट लगाते हैं, तो उनमें कुछ एरर होता है। तो उस एरर को हम ट्रैवर्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैवर्स कैसे करते हैं मैं अभी आपको इंशाल्लाह आगे क्लियर करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि जब आपने ट्रैवर्स करना है, तो उसको ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पॉइंट आपने कंट्रोल पॉइंट से शिफ्ट किए हैं, मिसाल के तौर पे 3, अगर आपके काम से कोई 500 किलोमीटर या 600 मीटर दूर कोई 2 कंट्रोल पॉइंट है, उनको आप 2-3 पॉइंट शिफ्ट करके अपने बिल्डिंग या अपनी जगह के पास लेके आते हैं,
तो 2 पॉइंट वो जो आपने शिफ्ट किए हैं, और बाकी के 5 6 7 पॉइंट 4 पॉइंट जो आपकी बिल्डिंग का हिसाब हो, जब काम के हिसाब से जो आप उस एरिया के इर्द गिर्द लगाते हैं। यानी अगर आप 5 पॉइंट लगाते हैं तो 5 पॉइंट ये और 2 पॉइंट जो आपने शिफ्ट किए हैं, टोटल 7 पॉइंट। इन 7 पॉइंटों को आपने ट्रैवर्स में शामिल करना है और क्रॉस करना है अपने कंट्रोल पॉइंट से। हम लोग सर्वेयर गलती कहाँ पे करते हैं? सर्वेयर लोग जो होते हैं, मैं भी सर्वेयर हूँ, मैंने अक्सर ये मुझसे भी ये बहुत दफ़ा गलती हुई है, ठीक है, लेकिन आदमी गलती करके सीखता है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब कंट्रोल पॉइंट से पॉइंट शिफ्ट करते थे ना, तो 2 दिन पॉइंट शिफ्ट करने के बाद जब अपने एरिया के करीब आते थे, तो वहाँ पे हम 4 5 पॉइंट लगा के अपने अपने एरिया को सिक्योर करते थे। जो हम ट्रैवर्स करते थे ना, वो हम उन्हें 4 5 पॉइंटों में कर देते थे, ठीक है। वो हमारे कॉन्स्टेंट हो जाते थे। जब कंसल्टेंट को अप्रूव करवाना था, तो वो सबसे पहले बोल रहा था, हाँ जी ये कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, ये पीछे से शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। जब वो तो ट्रैवर्स में वो जो दूसरे पॉइंट है वो तो ट्रैवर्स में ऐड ही नहीं होते, ठीक है। तो उनका एरर वहीं पे रहता है। जो हम 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लगाते हैं बिल्डिंग के इर्द गिर्द, वो हम उसको कवर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने सारे पॉइंटों को ऐड करके उसमें ट्रैवर्स करना है। वो कैसे करना है मैं इंशाल्लाह आगे आपको सिविल 3D में बताऊंगा, ठीक है। तो इस बिल्डिंग में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ, एक मेरे पास ड्राइंग दूसरी है, एक सेकंड में उसको ऑटोकैड की फाइल की तरह ये वाली, हाँ, ये एक फैक्ट्री का लेआउट है, ठीक है। इसमें आप देखें, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये साइट डेवलपमेंट प्लान है, ऊपर शो किया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये साइट ग्राउंड फ्लोर प्लान है। असल में ये सारा जो है ना, ये ग्राउंड फ्लोर का जो सरफेस का है, जिसको हम फर्श बोलते हैं, उसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर होगा। ये असल में स्ट्रक्चर प्लान नहीं है, ये उसका उसका वो जो आर्के जो जिसको बोलते हैं ड्राइंग है, कि हमारा रूम ऐसा होगा, उसकी डायमेंशन ये होगी, ये हमारा चेंज रूम है, ठीक है, ये मस्जिद है, ये लैब है, ये लोडिंग एरिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर प्लान जो है ना, वो उन्होंने इधर साइड पे दिए हुए हैं। ये भी इनके बिल्डिंग, ये भी इनके जो है ना, ये इनके अंदर, यानी ये जो बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया जो है, इसके अंदर ये वाले प्लान जो है, इनको हम लेआउट करेंगे, स्टेक आउट करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर के हैं, ये इनके स्ट्रक्चर प्लान है, ठीक है। इसमें जो कॉलम वगैरह नहीं है, तो इसमें कॉलम कुछ भी नहीं है, ये सिंपली इसकी आपको अगर पिक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की फैक्ट्री है। सॉरी, फैक्ट्री किधर है, ये डी में जाना पड़ेगा मेरे को, डी में जाने के बाद ये ठीक है, ये फैक्ट्री कैसे है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री है, कुछ एरिया इस तरह का है। तो आपने जब करना है, तो ये देखें, ये फैक्ट्री का एरिया इस तरह का, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू है, ये ऊपर इसकी जो स्टील की जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, ये इसकी स्टील की दीवारें हैं, ये कॉलम वगैरह इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका बैक प्लान है। तो असल में जब भी ड्राइंग मिलेगी आपको, ड्राइंग जब मिलेगी तो उसमें ना, ये फाइल है ये, ठीक है। उसमें दो मुखतत होंगी, एक होगा मुखतत अंशाई, एक होगा मुखतत ममारी। ममारी यानी आर्किटेक्चर प्लान, और एक मुखतत अंशाई यानी स्ट्रक्चर प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने करना क्या है। आपको सिंपली जब आपने कोई काम करना है, ठीक है, तो एक सेकेंड, उससे कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए। इसमें दो ड्राइंगें खुल गई हैं, तो दोनों मिक्स हो रही हैं। मैं इनको ज़रा ना, ये मुखतत हमारी है, ये एग्री किया है, ये ड्राइंग 1 है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ड्राइंग 1 सिंपली खुली हुई है। इसको ज़रा क्लोज कर दो, ये प्रॉब्लम कर रही है मेरे को। अच्छा जी, तो अभी हम चलेंगे, इसलिए मैंने दोनों सॉफ्टवेयर को खोला हुआ है, सॉफ्टवेयर ऑटोकैड सिविल 3D भी खोला हुआ है और ऑटोकैड भी खोला हुआ है, ठीक है। ट्रैवर्स में ऑटोकैड सिविल 3D में करूँगा, वहाँ वही उसी में सारा काम होगा, ठीक है। तो ऑटोकैड में चलें, तो ये देखें, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। तो मैं आपको ना जो चीज़ करने, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये इस बिल्डिंग इसका, यानी ये जो फैक्ट्री का एरिया है, इसी को स्टेक आउट करके दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे स्टेक आउट कह रहा हूँ, इसको कैसे ऑटोकैड में ये कोऑर्डिनेट एंटर करते हैं, और कैसे इसको बाद में उसी फाइल से ये कोऑर्डिनेट हम बाहर निकालेंगे, और टोटल सेशन से किस तरह से हम स्टेक आउट करेंगे और करेंगे एज इट जो भी। और जो हमारे दोस्त हैं फयाज साहब, ये जो कह रहे थे, ये ट्रैवर्स का कह रहे थे, तो ये ट्रैवर्स भी इंशाल्लाह मैं आगे इसी वीडियो में थोड़ी सी आगे जाके मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि उसको ट्रैवर्स कैसे करना है। ट्रैवर्स हम ऑटोकैड में नहीं कर सकते, वो हम सिविल 3D में कर सकते हैं। या इसके अलावा मैं ट्रैवर्स से कुछ मजीद 4 5 वीडियो अपलोड करूँगा आने वाले दिनों में। मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं और उसके एक्सेल के,
इसमें आप सिर्फ सिंपल डाटा इनपुट करेंगे, एंगल देंगे तो वो आपको सारी कैलकुलेशन कर देगा। तो चले चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल फाइल खोलता हूँ, ठीक है। फाइल खोलने के बाद, ठीक है, फाइल जब खोलेंगे तो फाइल हमारी डिफ़ॉल्ट खुलेगी, उसमें वो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होंगे, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ्रंट साइड कौन सी है, बैक साइड कौन सी है। तो ये देखें, ये आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये चारों कोनों के नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। और दूसरी ये जितनी डायमेंशन है सारी मिलीमीटरों में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो। तो चले मैं चलता हूँ आपकी सिंपल ड्राइंग में, ठीक है। बाकी आपको चीज़ क्लियर होगी कि जब भी कोई सर्वेयर जाता है तो अक्सर मैंने फेसबुक पर ये भी कमेंट्स दोस्त करते हैं कि जी बिल्डिंग के सर्वे में सर्वे से क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें सवाल वगैरह तो यही पूछे जाते होंगे, सर्वेयर ने सर्वेयर का काम करना होता है, उसको ये नहीं कहते थे आप डिज़ाइनिंग करो। लेकिन ये इतना आपको क्लियर हो कि ऑटो कैड आपको आता हो ताकि आप अपने काम में आसानी पैदा कर सकें। तो चलें देखें, ड्राइंग में चलते हैं। ड्राइंग में सिंपली पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं साइड पे पेज पे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाता हूँ, फॉर्मेट में जाने के बाद अपना पॉइंट स्टार सेलेक्ट करता हूँ। पहले ये डिफ़ॉल्ट ये होगा, आप कोई भी यहाँ सेलेक्ट कर लें, ओके करें, ठीक है। करने के बाद यहाँ से आप इसको कलर दें, मैं इसको ब्लू कलर देता हूँ, ठीक है। और कमांड वर्ड से POI पॉइंट एंटर करता हूँ। तो मैं इसको पहला कोऑर्डिनेट यहाँ से मैनुअली इनपुट कर रहा हूँ, मैंने लिखे हुए हैं 5 7, ठीक है, 8 4 0 9.830, ठीक है। कॉमा आप अपने कीबोर्ड से कॉमा भी दबा सकते हैं, और लेफ़्ट साइड से जहाँ पे आपका स्कैप का बटन है वहाँ पे थर्ड रो में टैब का बटन है, आप टैब भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्थिंग है वो 28, ठीक है, 3577 0.520 इंटर, ठीक है। पॉइंट लग चुका है। तो मैं इसको Z इंटर करूँगा तो मेरा पॉइंट शो हो चुका है। बाकी 4 पॉइंट मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, लगाता हूँ ताकि तब तक ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो लंबी ना हो जाए। तो मैं लगा के दोबारा आपके पास दोबारा मिलता हूँ, ठीक है। पॉइंट मेरे लग चुके हैं, तो मैं इन पॉइंटों को शो करता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली जाऊँगा AP अपलोड, जिस अपलोड करूँगा जिससे मैं कोऑर्डिनेट शो कर सकूँ, ठीक है। तो लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ये लिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे EN, ओके क्लोज, ठीक है। मैं अपने कमांड बार से EN इंटर करूँगा, ठीक है। तो वो मुझे पूछेगा ये, मैं इसको ये शो करता हूँ इधर, ये ठीक है, ठीक है जी। अभी आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मैं सिंपल यहाँ से लाइन लूँगा, ठीक है। जो बहुत ही बड़ा इशू बनता है हर आदमी के साथ, वो असल में हम लोग गलती कर जाते हैं, उस गलती का पता बाद में जाके चलता है कि हुआ क्या है और मैंने करना क्या था। इन सारी लाइनों को आप सेलेक्ट करें, ठीक है। होता क्या है कि जो ड्राइंग आपको मिलती है AutoCAD DWG फाइल में वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे बनी होती है। कोऑर्डिनेट यानी उसमें एंगल अगर 90 का इस्तेमाल हुआ है तो 90 का ही होगा, उसमें ये नहीं हो सकता अगर आपके पास जो एंगल दिया है वो 45 का है तो वो 44 पॉइंट डिग्री हो, सम कुछ हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखें ज़रा, मैं पहले यहाँ से व्यू में जाके ना एक मैं यहाँ से पहले ड्राइंग को इधर कॉपी करके लेके आऊँ जो हमने करना है। असल में हमने ये वाली जो ड्राइंग है ना, इसको हमने यहाँ पे करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, ठीक है। और अपनी ड्राइंग में लेके आता हूँ जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने वो पॉइंट ड्रा किए हुए हैं, तो Ctrl+V करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ला के पेस्ट करता हूँ। तो काफ़ी कंप्यूटर स्लो हुआ है, सुबह से काम कर रहा हूँ इसमें। तो चलेंगे, ये हमारे पास ड्राइंग आ गई है। अभी ये जो ड्राइंग है, ये मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो ड्राइंग है ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में बनी हुई है, ठीक है। जो हमारे पास पॉइंट है वो अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन आपको 90 डिग्री पे ही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक होती है। जब सर्वेयर या कोई अगर किसी सर्वेयर ने खुद काम किया हो तो वो खुद ही प्रोजेक्ट को पूरा करे तो उसको अपने वीक पॉइंट का सारा पता होता है। लेकिन जब कोई आदमी कोई सर्वेयर काम छोड़ के चला जाता है या वो कुछ छुट्टी चला जाता है या कोई उसकी जगह पे कोई आदमी जाता है, तो फिर वहाँ पे जो आदमी नया होता है ना, उसको उसकी गलतियों का पता नहीं होता कि उसने पहले क्या किया होता है, पहले किया। अभी आप देखें ये जो पॉइंट हमने इंटर किए हैं, असल में ये कोऑर्डिनेट वही हैं जो हमको मिले हैं। जैसे आप ये देखें 83 है, तो 83 की कौन सी साइड हमारी 83 बनती है,
83, हाँ ये साइड है, यानी इसका मतलब है कि हमारा ये जो एरिया है ये इस तरफ को आ रहा है। तो मैं पहले इसको रोटेट करके ना इसका फ्रंट जो है ना वो मैच कर लूँ ज़रा, ताकि हमको देखने में आसानी हो। मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ मूव कमांड से, ठीक है। मूव कमांड करने के बाद मैं इसी फाइल को मिरर करता हूँ, ताकि इसकी जो MI मिरर, ठीक है, इसका जो मैं पॉइंट देता हूँ यहाँ से इस कॉर्नर से, ठीक है, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, ठीक है। मैं ये कहना कि इरेज, यस, मैं वाई यहाँ एंटर करता हूँ, पुराने ऑब्जेक्ट को इरेज कर दे, ठीक है। और मेरे को उसने पुराने ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं किया। चलें, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा मैं करता हूँ, इसमें मेरे को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए था, कंट्रोल Z, ठीक है। तो करना क्या है, एक बड़ी पता की चीज़ है जो मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी आगे थोड़ा सेट कर लूँ इसको, ठीक है। मूव करने के बाद हमारा ये जो पॉइंट है ना 1 और 4, ठीक है, 43, 30 और 83, 52, ये है तकरीबन 83, 52, यानी ये जो हमारी साइड है इसको मैंने ऊपर करना। तो मैं इसको मिरर करूँगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को, करने के बाद अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन, ये मैं इसको पॉइंट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको ये पॉइंट रेज, तो मैं इसको यहाँ पे यस करता हूँ। तो वो जो पहले वाला पॉइंट है तो रेज नहीं किया, एक सेकंड ज़रा, इसको मैंने वापस रोटेट कर लिया, ठीक है। तो देखें ये इसमें मैंने जिस तरह के इसे कोऑर्डिनेट की शक्ल थी वैसे रोटेट कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर हमारा 1 है, इसे कोऑर्डिनेट है 578409। तो इसको हम चेक कराएं 57809, यानी ये जो हमारा हिस्सा है ये इस कोने का है और ये कोना हमारा इसको इस कोने का है। इसको हम सिंपली रोटेट कर लें। दूसरी बात, जब आपके पास आपको ये कोऑर्डिनेट मिले हैं तो इनको आपने पहले वेरीफाई करना है कि आया ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है, क्योंकि जो आपकी ड्राइंग है वो तो क्लियर है। वो आप यहाँ से अगर एंगल में जाएं, ठीक है, एंगुलर में, तो आप सिंपल करें, सेलेक्ट करें इसको, तो ये आपको एंगल देगा, ठीक है। तो एंगल आपको देगा, ये देखें 90 डिग्री का एंगल देगा, ठीक है, ड्राइंग का। और जो आपने कोऑर्डिनेट जो ड्रा किए हैं ये भी आपको यहाँ पे 90 का एंगल दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि ये जो ऑटोकैड होता है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है ना वो एंगल की वो डेसिमल डिग्री में फिक्स होती है। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे डिग्री मिनट सेकंड में, ठीक, ताकि हमें क्लियर हो कि आया इनके जो एंगल है वो वाकई 90 डिग्री में है या कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, जितने भी ऑटोकैड है, ऑटोकैड सिंपल है, सिविल 3D है, उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ना वो डेसिमल डिग्री पे फिक्स होती है। तो उसके लिए आप वो डायमेंशन में डी इंटर करेंगे डायमेंशन स्टाइल में, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे मॉडिफाई में, मॉडिफाई में जाने के बाद ये प्राइमरी यूनिट्स है, अगर आपके पास लाइन है तो इस तरह का होगा। आप ये सिंबल है, टेक्स्ट है, फिट है, आपने प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। एंगुलर डायमेंशन, यूनिट फॉर्मेट, डेसिमल डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर दें डिग्री मिनट सेकंड में। और नीचे है पर्सियन, पर्सियन यानी आपको कितने हिस्से चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए 0 डिग्री, 0 मिनट और सेकंड। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो ओके करता हूँ। तो अब देखिएगा, ये देखिए, ये जो आपने कोऑर्डिनेट इंटर किए हैं, ठीक है, उसका ये जो एंगल है, यानी आपका ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट जो है, ठीक है, तो सॉरी, पहले आप ड्राइंग देखें। ड्राइंग जो आपकी बनी हुई है बिल्कुल 90 डिग्री में बनी हुई है, ठीक है, 0 डिग्री 0 मिनट पे है, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेट है वो देखें, वो 90 डिग्री 1 मिनट और 9.9 सेकंड पे फ़र्क आ रहा है। दूसरा एंगल चेक करते हैं, इसके सारे एंगल आप चेक करें, ठीक है, तो आपको ये एरर जो है ना वो तकरीबन क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये जो एक एंगल इसका 90 का है, ठीक है, दूसरा जो एंगल है वो 89 डिग्री 59 मिनट और तकरीबन ये 40 सेकंड सम कुछ आ रहा है। और इसका ये एंगल चेक करें, ठीक है। तो होता क्या है, यही एंगल बाद में, ये इसका एंगल जो है ये 90 का है, ठीक है, ये इसका एंगल 90 का है। और ये जो एंगल है ये चेक करें, इससे ही फ़र्क है, यानी इसका ये एंगल 90 पे पूरा फिक्स है, ये एंगल 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, ठीक है। ये तकरीबन सेम ही है। तो इनको हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में।
इस पे अगर आप इस पे ट्रैवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो इनके पॉइंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे करना है वो हम सिविल 3D में करेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा जो करने का है, वो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के एंड पे जाके मैं आपको क्लियर करूंगा कि इन पॉइंटों को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। यहाँ आप सिंपल बस सिर्फ ये करेंगे, ठीक है, आप यहाँ से इसकी डायमेंशन चेक करें, ठीक है, इसकी डायमेंशन है कितनी, ठीक है, ऑटो इधर प्लान में शो हो रही है, ये मिलियो में है, एक मिनट 65 मीटर, 65 मीटर कुछ सम आ रही है, तो यहाँ पे चेक करें यहाँ पे कितनी आ रही है, ठीक है, 64 मीटर और 99 सेंटी 5 मिली, यानी 5 मिली का फ़र्क है। यही जो 5 मिली का फ़र्क है ना, यही असल में प्रॉब्लम कर रहा है उन एंगलों में, ठीक है। तो इसकी जो है वर्टिकली वो कितनी डायमेंशन है वो देखें, तकरीबन 80 मीटर का ये प्लॉट है, ठीक है। तो इसको यहाँ से चेक करें, ठीक है, ये तकरीबन ठीक है 80, और माइक्रो में कुछ एरर आ रहा है, इस एरर को हम अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ये कम हो रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से देखिए, तकरीबन ये जो हमारा फ्रंट और बैक है ये 65 पे फिक्स आ रहा है, ये 65, और हमारा इधर भी तकरीबन यही है 65 मीटर ही है, ये मिलीमीटर मिली यानी कि 65,000 मिली है, ठीक है, और फ्रंट भी यही है। जो हमारा साइड का है वो हमारा तकरीबन 80 का है। तो इन पॉइंटों को अगर आपने ट्रैवर्स करने की बजाय अगर वहाँ भी सिर्फ सिंपल ये कर दें, आप ये जो लाइनें हैं इसकी ये वाली, इसको उनको डिलीट कर दें, ठीक है। इन पॉइंट को अब दोबारा वेरीफाई कर लें, और वेरीफाई करने से पहले जो आपका सीनियर है, इंजीनियर है, जिसने आपको ये ड्राइंग दी है उसको पहले क्लियर कर दें कि मैंने ये काम किया, ऑफसेट कर दें इसको 18 का, ठीक है, 80 मीटर का, 80 का ऑफसेट करेंगे। सॉरी, इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, यहाँ से येलो करता हूँ, ठीक है, ऑफसेट 80 मीटर इंटर, ठीक है, ये ऑफसेट 80 मीटर, इसको ज़रा मैं येलो से शो कर दूँ, ठीक है। अभी देखिए, इसको चेक करें कितना फ़र्क आ रहा है, ये आपको कोऑर्डिनेट मिले हैं, और ये आपका ऑफसेट 19 के ऑफसेट हमेशा 90 डिग्री पे ही होता है। ये देखिए, ये इसका एरर निकल आया तकरीबन 1 सेंटी, यानी 1 सेंटी और 9 मिली है। तो आप अगर इन पॉइंटों पे काम करना है तो उसको पहले कंफर्म कर दें भाई आपके पॉइंटों में ये एरर है, ठीक है, तो क्या करना है। अगर वो कहेगा ठीक, कोई मसला नहीं है, आप इस पर काम कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इनको सेट करना है तो उसका सेट करने का सिंपल तरीका ये है, यहाँ से लाइन लें, ठीक है, जो आपने ऑफसेट दिया है, ठीक है, उसको सिंपली यहाँ से आप, ठीक है, उसको आप जाके उस लाइन से मिलाना है। ये एक मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिसमें ना कोई ट्रैवर्स है ना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी हाजर दिमागी है, वो करें और अपना काम ख़त्म करें, ठीक है। इतनी झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवर्स की मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो जो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ क्लियर करूँगा कि उसमें होता क्या है, करना क्या है, इसको आप रिवीजन करें, पॉइंट खुद बहुत छोटे हो जाएंगे। अभी देखिएगा, अभी हम दोबारा फिर इसके एंगल चेक करते हैं, अभी एंगलों में कितना फ़र्क है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह कन्फर्म 90 के 90 आएंगे, 90 डिग्री 90 मिनट 0 मिनट, ठीक है, 90 डिग्री, इसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, 90 डिग्री सम कुछ आ रहा है यहाँ। इसका मतलब है कि हमारी लाइन जो है ना सही तरह क्लोज होकर नहीं मिली, इसके साथ ना कुछ कुछ चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पे है। मैं इसको ज़रा दोबारा इसको चेक करूँगा, यहाँ से जेड इंटर इंटर इनसे बाहर निकलूँ, ठीक है। तो और ये रीजन कोऑर्डिनेट की लाइनों को मैं डिलीट कर दूँ, ज़रा इनको मैं डिलीट करूँ, और ये क्यों एरर आ रहा है, जेड इंटर इंटर इंटर, ठीक है, ये 90 डिग्री सम कुछ आ रहा है। मैं इसको दोबारा अपडेट करूँ, इसको एग्जैक्ट 90 आना चाहिए, इसको दोबारा दूसरे एंगल चेक करते हैं, इनमें कुछ फ़र्क है, 90 डिग्री का ये भी है, ठीक है, ये भी फ़र्क आ रहा है। इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये पॉइंट्स है ना, शायद पॉइंटों से लाइनें मिल गई हैं, तो मैं इन डायमेंशन को दोबारा डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रहने देता हूँ, नहीं सर इसको हाँ, ये और ये हमारी लाइन में
थोड़ा फ़र्क आ रहा था। इसको डिलीट करता हूँ, ये पॉइंट जो हमने लगाए थे इसको भी डिलीट करता हूँ। अभी मैं दोबारा इसको करता हूँ लाइन, ठीक है। हाँ, असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारी ये जो लाइन है ना, ये 65 मीटर की नहीं है, इसमें 5 मिली कम है, वही 5 मिली हमको हमारा एरर दे रहा था। तो ये जो डायमेंशन है इसकी, ठीक है, इसी का वो एरर आ रहा था, जो बिल्कुल एंगल 90 के नहीं थे। ये हमारी जो लाइन है ये 64-50 की है। डायमेंशन से सेट नहीं हुई इसको ना, यहाँ पे होना चाहिए ये, ठीक है। ये भी तकरीबन 3 सेंटी कम है। तो जो काम मैं कह रहा था वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रैवर्स ही करना पड़ेगा इस पर ना, ठीक है। तो ट्रैवर्स की मैं ज़्यादा से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल हम इसी पे काम करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो वो सीन ये था कि इसमें कुछ एरर है, तो वो इंशाल्लाह भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो ट्रैवर्स कैसे करना है या इन पॉइंटों को कैसे कांस्टेंट करना है। अभी फ़िलहाल आपको मैं इसी वीडियो में ख़त्म करूँ कि ये जो एरर आ रहा है, मिसाल के तौर पे इसका जो एंगल आ रहे हैं, आपको इन्हीं एंगलों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। हम इन्हीं एंगलों पे ना इस ड्राइंग को लगाते हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी के जो साइड इंजीनियर है वो कहता है ठीक है आप इसी पे काम कर दो, इतना सा एरर चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यानी ये 90 डिग्री 1 मिनट यानी तकरीबन 20 सेकंड का इसमें फ़र्क है, ठीक है। ये वो तकरीबन डिग्री ज़्यादा है, इसमें तकरीबन कोई थोड़ा सा फ़र्क है। हम ये मानते हैं कि यहाँ में ये एरर जो है ना, वो इसका इतना इशू नहीं है, आप इस पर काम कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम ये बिल्कुल कांस्टेंट होंगे, लेकिन मैं कह रहा था वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि हम ये सारी चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है, अपने इंजीनियर को बता देना है, ठीक है, जिससे आपने वो इस्तेलाम या कंसल्टेंट को बता देना कि इसमें ये फ़र्क आ रहा है, तो मैं अभी नया आया हूँ, या मैंने ये जो पहले सर्वेयर ने काम किया हुआ है इसमें मेरा कोई तल्लुक नहीं है, मेरा कोई दखल नहीं है, तो लिहाजा आप ना, ये पहले से ही है, ठीक है। लेकिन ये क्लियर हो जाता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी हमने करना क्या है, तो ये ड्राइंग जो है मिली हुई है आपको, ठीक है। आपने सिंपली इसको मैं रीड करूँ ज़रा, ठीक है। अपने ऑटोकैड से ALIN अलाइन करें, ठीक है। अलाइन करने के बाद ये कमांड है, ये ऑब्जेक्ट को आप सोर्स पॉइंट देंगे, उसको बताएं कि हम इसके मुताबिक आप अलाइन हो जाओ, सीधे हो जाओ, ठीक है। तो जो है ना ड्राइंग आपकी सीधी हो जाएगी। वही ऑटोकैड कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपने अलाइन करना है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको जब मैंने सेलेक्ट किया है तो ये डायमेंशन में सेलेक्ट हो गया है, तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ, इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी अपने इस पे कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे कह रहा है फर्स्ट सोर्स पॉइंट, तो मेरा जो पहला पॉइंट है ना वो ये है, यानी 83 है, तो यहाँ मेरा 83 ये है, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट है, तो मैं इस कोने को मैं कहता हूँ कि इस कोने के साथ आप मिल जाओ, ठीक है। तो वो सेकंड सोर्स पॉइंट पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ जी सेकंड सोर्स पॉइंट जो है ना वो मेरा ये वाला कॉर्नर है, और वो मेरा इसके साथ मिल जाए। ये आपको पहले क्लियर हो, आप कोऑर्डिनेट से चेक कर लें कि आपका फ्रंट बैक कौन सा है, ठीक है। अभी वो तीसरा पॉइंट ही पूछ रहा है, लेकिन तीसरा पॉइंट मैं उसको इसलिए नहीं दूंगा कि जो हमारी ड्राइंग है ना वो हमारी उसमें कुछ कोऑर्डिनेट का फ़र्क है, तो हमारी सामने से 90 डिग्री रहे, बाकी को जो 5-6 मिली 1 सेंटी का फ़र्क है वो पीछे कवर हो जाएगा। तो मैं इसको इंटर दबाता हूँ, वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लाइन पॉइंट्स, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इसको अलाइन कर दूँ पॉइंट के मुताबिक। तो मैं कहता हूँ जी हाँ आप यस कर दें, ठीक है। मैं यस करूँगा, देखिएगा वो जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट है वो जो है ना उस पर जाके वो शिफ्ट हो चुका है। आपको आप देखिए ज़रा, अब मैं ये जो पॉइंट लगाए थे मैं इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ, सिंपली मैं एक को क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, फिर वो सिलेक्ट सिमिलर, जो 4 पॉइंट हमने लगाए थे वो चारों को चारों सेलेक्ट हो गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से PR प्रॉपर्टी खोलता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी खोलने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी खुल गई है, ठीक है। अभी देखें, जैसे ही मैं इस पॉइंट को, इस कोने को, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है लाइन का, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ना तो इसका ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री खोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इसमें हमारा, हाँ इसमें ना ये पॉइंट को ही सेलेक्ट करना था, पॉइंट में लगाता हूँ इस कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है, ये पॉइंट लग गया। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इसके जो जो कोऑर्डिनेट है ना तो वो आपको दिखाने के लिए, ये देखिए 430
300 यानी 300, यही इसके कोऑर्डिनेट है जो हम AutoCAD में हमें दिए थे, जो ड्राइंग से मिले थे। तो चारों के चारों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट लगाएं POI पॉइंट, ठीक है। तो जूम करके पिन पॉइंट पे जाएं पॉइंट, ठीक है। अभी इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए वही कोऑर्डिनेट जो है 578409830520। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद दो तीन तरीके हैं जो हमने करने हैं इस पे अप्लाई। नंबर 1, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये फैक्ट्री का एरिया है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये जो प्लान ममारिक है ना, जो जिसकी ये जो पड़ी हुई है ये फाइल, इसकी सिविल 3D में ये फाइल है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं ट्रैवर्स करके आपको बताऊंगा कि ट्रैवर्स कैसे करना है, जो भी करना है। ये जो कॉलम है उसमें जो कॉलम की विड्थ नहीं है, जो पैटर्न वहाँ पे हमने यूज़ किया वही पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इसके यहीं पे कोऑर्डिनेट डाल के, ठीक है, इसी को वैसे रोटेट करके वैसे लाइन करेंगे, ठीक है। और इनकी जो जितनी भी एक्सीवेशन है इनके कोऑर्डिनेट सब के सब हम निकाल लेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस ड्राइंग में हमने ट्रैवर्स नहीं किया, उसमें हम ट्रैवर्स करेंगे। तो चलें ज़रा इसको मैं खोलूँ ज़रा, वीडियो काफ़ी बड़ी लंबी होगी है। तो इन पॉइंटों को भी निकालना कैसे है, यानी कि ये जो एरिया है इनको हमने कैसे निकालना है। तो ये सिंपली आप इसको, मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, तो मैं तो वो लिस्ट भी यूज़ करूँगा, ठीक है। सिंपली EN इंटर करूँगा, ठीक है। जिस एरिया की भी मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, मिसाल के तौर पे ये इस जगह की चाहिए, तो मैं इसको सिंपली ब्लॉक रेफरेंस या लाइन, ठीक है, तो मैं जिसको भी शो करूँगा ये लाइन है, तो मैं इसको वहाँ पे दूँगा, तो ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट शो हो जाएंगे, ठीक है। इस स्केल काफ़ी बड़ी है, यदि इसको P और प्रॉपर्टी पे जाएँ, ठीक है। इसकी जो हाइट है ना वो कितनी दी हुई है इसकी टेक्स्ट की, देखिए हाइट इसकी बहुत ज़्यादा इसकी है। इसको मैं तकरीबन 0.50 करता हूँ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैनुअल लिखने के अलावा अगर आपने मैनुअल नहीं लिखना तो मेरे ख्याल से मैनुअल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम के यहाँ के कोऑर्डिनेट है, तो आपको पता होगा ये किस जगह के हैं। अगर ये भी नहीं करना आपने तो फिर सिंपली आप एक यहाँ से पॉलीलाइन लें, ठीक है। जहाँ जहाँ के आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, ये मिसल के आपको इसके चाहिए, उसके बाद आपने सीधा वो जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो मेसन है दीवार बनानी है, ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये लाइन हमने लगा दी, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ आपको दिखाने के लिए, तो मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है। सॉरी ग्रीन नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है, उसी कलर का। तो देखें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि आपने बिफोर स्टेक आउट करना है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। सिंपली आप लिस्ट में जाएं, ठीक है। इससे पहले मैंने स्टोर की वीडियो अपलोड की है, उससे मैंने तरीका बताया, पॉलीलाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये इससे कोऑर्डिनेट उसने नीचे शो कर दिए हैं स्टार, ठीक है। इसको आप यहाँ से ना तो कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद एक्सेल में ले जाएं। तो एक्सेल में क्या करना है, इससे पीछे मेरी वीडियो स्टोर रूम नंबर 5 में उससे मैंने ऐसे पॉइंट निकाले थे, वो मैंने बताया। तो दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं इन्हीं पॉइंटों को लिस्ट के ज़रिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा अभी, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ भी पॉइंट, जिस जगह भी पॉइंट आपने लेने हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये कर्व है यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये कर्व आ रही है, आपने कर्व के लेने हैं, तो सिंपली कर्व पे क्लिक करें, ठीक है। नीचे से पॉइंट आप यहाँ पे लिख लें, अगर नीचे से नहीं लिखने तो यहाँ पे आप P प्रॉपर्टी CH चैप्टर, ठीक है, ये खोलें, ठीक है। इसको अलाउ डॉकिंग कर दें, सॉरी यहाँ पे ना, इसको अलाउ डॉकिंग करें, ठीक है। इसको एंकर आपको लेफ्ट साइड पे करना है, ये लेफ्ट कर दें, ठीक है। अभी हमने करना क्या है, जैसे हम किसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आपको नीचे यहाँ पे सेंड शो हो जाएंगे ज्योमेट्रिक में। ये इसको क्लोज करें, इसको भी क्लोज करें, फिर ज्योमेट्री को ओपन रहने दें। अगर इस आपके पास ऐसी कोई चीज़ आएगी तो ये शो नहीं करेगी, आपको ज्योमेट्री को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऑटो हाइड हो रही है, इसकी ऑटो हाइड जो आप बंद कर दें, ठीक है। यहाँ से जिस पॉइंट पे आपको चाहे ना रखेंगे, ठीक है, ये उसके आपको कोऑर्डिनेट दे देगी, ठीक है। इसका एंड एंगल भी दे देगी, इसकी आर्क लेंथ भी दे देगी, ठीक है, इसका एरिया भी दे देगी, टोटल एंगल भी दे देगी, हर चीज़ आपको ये नीचे यहाँ पे क्लियर कर देगी, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री शो कर रही है, ये ज्योमेट्री है। अगर आपने इन जगहों के कोऑर्डिनेट शो करने हैं एग्जैक्ट, तो आपको POI सिंपली पॉइंट यहाँ से लें, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है, इसको क्लिक कर दें, ठीक है। इसको क्लिक करें, इसका मैंने जो साइज़ है ना वो काफ़ी
ट्यूटोरियल में ना मैंने काफ़ी कुछ इसका जो सेट एज रेशन इसको आप 1 कर दें, 5 कर दें, ओके ठीक है। तो अभी देखें छोटा हो गया, अभी जैसे ही आप रीजन करेंगे ये खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके चाहिए आपको कोऑर्डिनेट, तो ज्योमेट्री को आप ओपन करेंगे तो मैनुअली आप कोऑर्डिनेट यहाँ से लिख लें। इसका एक और तरीका भी है लिस्ट के ज़रिए, लेकिन वो भी थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है, कि क्या मुझे अच्छा करना चाहिए, कोई चीज़ अगर आपके जहन में आए तो मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मैंने फयाज साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया होगा। बाकी ट्रैवर्स का रह गया, वो ट्रैवर्स का इंशाल्लाह अगली वीडियो में हो सकता है, बल्कि अगले जुम्मे को मैं करूँगा। अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे तुरंत कुछ काम करना है। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा, ओके खुदा।